भगवान ने आपको एक ब्रेन दिया है, तो उसको ध्यान से देखना है, फिर अपना डिसीजन मेकिंग करना है। नॉर्मली हम डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं कि बाकी कितने सारे लोग बोल रहे हैं, ज्यादा लोग जो जिस पड़ले में होते हैं सोचते हैं वही सच है, और हम अनजाने में ऐसी चीजें करने लगते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाता है। और उस वही टॉपिक है आज का। मैं उदाहरण देता हूं, मान लीजिए एक अंडा है, आपने कभी सोचा अंडा आपने लिया, उसको एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रखेंगे, एक ह्यूमिडिटी में रखेंगे, एक टेम्परेचर रेंज में रखेंगे, उसको पर्टिकुलर तरह से मूव करेंगे, कुछ दिनों तक उसके अंदर से एक चिड़िया निकल के आएगी, एक मुर्गी निकल के आएगी, एक हैन निकल के आएगा, एक पक्षी निकल के आएगी, एक लाइफ निकल के आएगी। तो अंडे के अंदर ऐसा क्या है कि वो एक लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज देयर इनसाइड द एग? तो अगर आप किसी लैब में उसको देंगे टेस्ट करने के लिए कि इसमें क्या ऐसा है जिससे लाइफ बनता हो, तो आपको हैरानी होगी जान के, द थिंग विच कन्वर्ट द एग इनटू अ लाइफ, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। 62% ऑफ द टोटल एनर्जी कंटेन इन द एग कोलेस्ट्रॉल। चाहे वो हेन की बात हो या ह्यूमन की बात हो, इट इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस कि लाइफ शुरू होगी तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई मॉलिक्यूल है तो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज लाइफ। ये कोई एनिमी नहीं है हमारा, इसके बिना लाइफ स्टार्ट नहीं होती। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दैट इज एवरीवेयर। एफडीए ने ये स्टैटिन, जब भी आप स्टैटिन देखेंगे, राइट, स्टैटिन वर्ड कहीं भी दिखेगा तो वो कोलेस्ट्रॉल की दवा के लिए है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिन। तो स्टैटिन ड्रग को एफडीए ने एक्स कैटेगरी ड्रग का कैटेगरी बनाया है। एक्स कैटेगरी का मतलब ये होता है कि ये ड्रग्स किसी ऐसे इंसान, वुमेन जिसको अभी तक बच्चा पैदा करना है, तो ऐसे वुमेन्स के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा पैदा करने के जो प्रोसेस है उसमें एक्स कैटेगरी के ड्रग इंटरफेयर करते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कोई भी चीज जो कोलेस्ट्रॉल को घटाएगी तो वो जिंदगी, लाइफ को घटाएगी। दैट व्हाट आई मीन टू से। और ये सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं, ऐसे मेन जो बाप बनना चाहते हैं उनके लिए भी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स उनको इंपोर्टेंट करती है, उनको इनफर्टाइल करती है। तो दो तरह के लोग, ऐसे वुमेन जिनको मदर बनना हो, ऐसे मेन जिनको फादर बनना हो, उनको एक्स कैटेगरी की ड्रग नहीं लेना है। और एक्स कैटेगरी ड्रग में एक ड्रग आता है सबसे पहला नंबर, दैट इज कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, दैट इज कॉल्ड स्टैटिन। तो कोलेस्ट्रॉल की अहमियत यह है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं तो लाइफ नहीं, राइट? कोलेस्ट्रॉल है तो ही लाइफ है, एंड दैट्स व्हाई इट शुड नॉट बी गिवन टू और इट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड बाय एनीबॉडी जिनको आगे भी अपना परिवार को बढ़ाना है। तो या तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, या मुश्किल से पैदा होंगे, या बहुत सारे विकृति के साथ पैदा होंगे, राइट? सो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। सो अब इसके कई सारे देखिए, स्टैटिन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बाय 51%। जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स 1996 अप्रैल 21। मैंने सिर्फ वही वाले जर्नल लिए जो मेन स्ट्रीम जर्नल है, मेन स्ट्रीम के टॉप 10-20 में आते हैं, राइट? उन्हीं में से लिए मैंने। स्टैटिन इंक्रीजेस स्पर्म एब्नॉर्मलिटी बाय 11%, राइट? अगेन वन मोर जर्नल। इट कॉजेस ब्रेस्ट कैंसर, अनदर इंपॉर्टेंट। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, टॉप का 3 जर्नल में से ये जर्नल है। एफडीए वार्निंग 2012 में एफडीए के बहुत अच्छा खासा वार्निंग आया, जो कि दुनिया के हर अखबार में छपा, जो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर है, छापना पड़ा उनको। दैट इज कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल की दवा लेंगे तो डायबिटीज, मसल डैमेज एंड मेमोरी लॉस, दीज 3 आर द साइड इफेक्ट, इमीडिएट साइड इफेक्ट विद इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ कंज्यूमिंग इट। सो कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं और बीमारियों को बुला रहे हैं, और ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है। पहले डॉक्यूमेंट नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि जो लोग कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते जा रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट किया, उनके साइड इफेक्ट्स क्या है, तो देखा गया कि अरे दीज आर द काइंड ऑफ साइड इफेक्ट व्हिच इज हैपनिंग। लेकिन अब विद ऑल दिस, ये सारी चीज आपके सामने है, तो फिर कोलेस्ट्रॉल की दवा लेना चाहिए, ये सारी बातें आई कहां से? कुछ साल पहले नहीं था ये, कोलेस्ट्रॉल नाम की कोई चीज नहीं थी। आज से 60-70 साल पहले नथिंग कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल, वो था ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल भी कोई चीज होती है। अब देखिए, आप पैकेट देखेंगे कोई चिप्स का, 0 कोलेस्ट्रॉल लगेगा, ये तो हेल्दी है, राइट? कोलेस्ट्रॉल एक मार्केटिंग टूल बन गया है। किसी भी बिस्किट के उसमें 0 कोलेस्ट्रॉल, आपको लगेगा कि ये तो बड़ा ही अच्छा है मेरे लिए। सो कई बार मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एमडी डॉक्टर्स आते हैं तो वो बहस करते हैं, नहीं दीज आर ऑल फेक। ये सारे रेफरेंसेस हैं इनका। अगर आपको पूरे जर्नल की रिपोर्ट चाहिए तो मैं आपको वो आपके ईमेल आईडी में भेज सकता हूं, अगर आप उसको मेंशन करेंगे तो, राइट? तो ये फेक नहीं, ये तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश चीजें हैं। अच्छा, तो ये सारी जो कहानी है कहां से शुरू हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसको समझ लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई क्या करना है, उसे क्लियर पिक्चर आपको मिल जाएगा सिर्फ एक कहानी से, अगले 3-4 मिनट में ही। आपको मैंने कल बताया कि 1945, 42, 45, 50 के साथ हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, ये सारी चीज बढ़ने लगी। और जब बढ़ने लगती है कोई चीज, तो इंसानियत, साइंस इसका कोई सोल्यूशन ढूंढता है, ह्यूमैनिटी कोई दवा ढूंढता है। तो तब यूएस की गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई कि ढूंढो हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है। बहुत सारी फंडिंग की। उस कमेटी का जो हेड थे उसका नाम था अंसल कीज वाज द हेड ऑफ द कमेटी। उनको पैसा दे दिया गया मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, एक काम है, अब हार्ट की बीमारी क्यों होती है, उसका सोल्यूशन क्या है, ये ढूंढो। अब उनको किसी भी तरह से सोल्यूशन लाना था, तो उन्होंने सोल्यूशन लिया है। सोल्यूशन अगले स्लाइड में आपके सामने है। 1975 में उन्होंने एक थ्योरी पेश की, जिस कंट्री में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में पाया गया, उन कंट्री में ज्यादा हार्ट डिजीज से डेथ पाया गया। सिंपल कंक्लूजन।
more cholesterol, more death. Japan, very less cholesterol, very less death because of heart disease. US, the highest cholesterol in the body, highest death because of heart disease. तो ये कन्विंसिंग लग रहा है? हाँ भाई, बात तो ठीक है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ज्यादा मौतें हार्ट डिजीज से। ये बात बिल्कुल परफेक्ट लगी लोगों को, लगा कि अब तो कारण मिल गया कि जो इतने समय से 25-30 साल से लोग हार्ट डिजीज से मरते जा रहे थे, अब हमने पकड़ लिया उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़े हुए हैं। वो सिर्फ एक ही स्लाइड, इस स्लाइड ने पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश किया कि भाई कोलेस्ट्रॉल कल्प्रिट है, वही गुनहगार है, उसको पकड़ो, उसको कम करो। इसके बाद ट्रायल चलते गए, जैसे ये सारे जो ट्रायल्स हैं ना, सब बड़े ट्रायल्स हैं। इन सारे ट्रायल्स का मेटा एनालिसिस, जितने सारे ट्रायल्स हुए उस दौरान, और उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको मैंने इकट्ठा कर लिया एक ही स्लाइड में आपका काम आसान करने के लिए। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 1998, ये सारे ट्रायल्स होते गए कि भाई पहली बात तो ये कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो हार्ट डिजीज के चांसेस ज्यादा है, तो हार्ट डिजीज के चांस कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉजिकली कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा। यानी कि आप कुछ ऐसी चीज ढूंढो जिसको इंसान खा ले और कोलेस्ट्रॉल कम दिखाए, मिल गया ना सोल्यूशन। तो ऐसी चीज ढूंढी गई और उसका नाम है स्टैटिन। स्टैटिन मतलब जो कोलेस्ट्रॉल की दवा आप लेते हैं। अब ये देखना था कि कोलेस्ट्रॉल कम करने से क्या हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक कम होता है क्या? ज्यादा होने से हार्ट डिजीज ज्यादा होता है, वो तो एक स्लाइड प्रूव करती है, लेकिन अगर दवा से कम करते हैं तो क्या वाकई में हार्ट डिजीज हार्ट अटैक कम होता है? इसके लिए साइंस के पास एक ही तरीका है, होता है एक ही तरीका कि वो इस तरह के ट्रायल्स करें। ट्रायल्स मतलब ऐसे लोगों को सालों साल तक नजर रखे जो कोलेस्ट्रॉल की दवा पे है तो उनमें हार्ट डिजीज क्या है, और जो कोलेस्ट्रॉल की दवा में नहीं है लेकिन हेल्थ कंडीशन सेम है उनमें हार्ट डिजीज का ट्रेंड क्या है। यही तरीका है दुनिया में, कोई और तरीका नहीं। कोई लैब नहीं है जिसमें माइक्रोस्कोप लेके मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ऑब्जर्वेशनल साइंस है ये, कि 10 साल तक ऑब्जर्व किया इस तरह के दो ग्रुप को और 10 साल बाद एक नतीजा निकला। यही है साइंस, इसके बियॉन्ड नहीं है। कोई जेनेटिक, कोई मॉलिक्यूलर, उस वो फाइंडिंग तक नहीं पहुंचे अभी तक। कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक के चांस बढ़ते हैं, ये एक जो स्टैंडर्ड बात है जो आपके दिमाग में है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टडी की गई 2009 में, ये बहुत ही बड़ी स्टडी है अमेरिकन हार्ट जर्नल में। और देखिए ये स्टडी कितनी बड़ी है, 1,36,905 पेशेंट, इसे बोलेंगे वेरी बिग स्टडी। ये मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही बड़ा स्टडी है, ये इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। ये स्टडी में देखा गया कि पूरे दुनिया में जो लोग हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से एडमिट होते हैं उनके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल थे एलडीएल, वो 75% लोगों के 130 mg पर डेसिलीटर से नीचे था। यानी कि वो हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं बल्कि लो कोलेस्ट्रॉल या नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल था। अगर तो कोलेस्ट्रॉल लीड्स टू हार्ट अटैक, तो जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं उनके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए मिलने चाहिए ना ज्यादातर लोगों के, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कनेक्शन तो दिख नहीं रहा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो लेकिन ये आया 2009 में। 2009 के बाद फिर एफडीए ने अंडर प्रेशर वो दे ट्राई टू प्रमोट कि कोलेस्ट्रॉल को कम करो या इसको खत्म करो। ये कोलेस्ट्रॉल की जो दवा होती है ये इंसान के लिए बनी नहीं है, ये हमारा एक मिस्टेक था, हमारा एक भूल था। ऐसा प्रेस रिलीज आया है, दोज हु वांट मैं उनको भेज दूंगा। पूरा fda.gov में जाएंगे ना तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। फिर दिमाग गया कि 1975 में अंसल क्ली ने कितने कंट्री का वो स्टडी था, 7 कंट्री स्टडी में तो ये आया कि हाई कोलेस्ट्रॉल मतलब हाई हार्ट डिजीज, जबकि यहाँ तो उल्टा आ रहा है। तब लोगों का ध्यान गया, साइंस का ध्यान गया, जो कुछ अच्छे लोग हैं साइंस में, तो उन्होंने क्या किया, दोबारा से उस स्टडी के पास वो छाना। स्टडी कब हुई थी, रिजल्ट कब आया था, 1975 के वो स्टडी को पूरा एक बार और छाना। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में वो स्टडी हुआ था। तब देखा गया वेरी इंटरेस्टिंग कि वो जो स्टडी था वो ओरिजिनली कितने कंट्री, 7 कंट्री ना होके ओरिजिनली वो था 22 कंट्री स्टडी, जब स्टडी शुरू हुआ था। और उस स्टडी में हर देश में कितना इंसान का एवरेज कोलेस्ट्रॉल रहता है और कितने हार्ट डिजीज डेथ रहते हैं वो डेटा लिया गया 22 कंट्री का। उसमें से जो लोग इस ग्राफ में फिट, जो कंट्री फिट बैठते हैं उन कंट्री को सिलेक्ट कर लिया गया और जो ग्राफ में फिट नहीं बैठते उसको हटा दिया गया, ताकि ये थ्योरी साबित कर दें कि हाई कोलेस्ट्रॉल मींस हाई हार्ट डिजीज। उनको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, जो इस लाइन के बीच में आ रहे हैं उनको ले लिया और बोला तो मैंने तो 7 ही कंट्री का स्टडी किया था। अगर आज मुझे ये साबित करना हो कि जितना कोलेस्ट्रॉल कम होगा उतनी हार्ट डिजीज ज्यादा होगी तो मेरे लिए आसान है। मैं क्या करूंगा, इसका ठीक उल्टा, मैं ऐसा एक ग्राफ बनाऊंगा और जो कंट्री उस ग्राफ में आएंगे उनको लूंगा, बाकी को हटा दूंगा और मेरी थ्योरी बन जाएगी कि ये देखिए मेरा ग्राफ है, 7 कंट्री स्टडी मैंने किया है और मेरे स्टडी के मुताबिक जो जितना कम कोलेस्ट्रॉल उतना हाई हार्ट डिजीज। आप बोलेंगे नहीं भाई ये तो चीटिंग है। अरे भाई जब एंसल की कर सकता तो मैं नहीं कर सकता भाई। तो अब ये खुल के आ गया सामने। तो जो कोलेस्ट्रॉल की जो पूरी कहानी है जो 1975 से शुरू है वो यहाँ पे जाके खत्म हो जाती है।